स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। हरीश के द्वारा उपन्यासकार यशपाल ने अपने समाजवादी विचारों को यूं स्पष्ट किया है। एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य से, एक श्रेणी द्वारा दूसरी श्रेणी से, एक देश द्वारा दूसरे देश से परिश्रम का फल छीन लेना अनुचित है, अन्याय है, अपराध है। यह समाज में निरंतर होने वाली भयंकर हिंसा और डकैती है। उस हिंसा और शोषण को समाप्त करना ही हमारे जीवन का ध्येय रहा है। हरीश के नेतृत्व में मजदूरों की हड़ताल ही उपन्यास की प्रमुख घटना है। इस घटना के द्वारा उपन्यासकार ने शोषक मजदूरों एवं शोषित पूंजीपतियों के बीच की खाई को अत्यंत स्वाभाविक रूप से चित्रित किया है। इस प्रकार दादा कॉमरेड उपन्यास में लेखक ने अपने साम्यवादी सिद्धांतों को आंदोलन के द्वारा सार्थक बनाने में सफल हुआ है। यद्यपि लेखक स्वयं एक क्रांतिकारी दल के नेता थे और आज़ाद, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से उनकी आस्था थी, किंतु वह आस्था अंत में क्रांति से हटकर समाजवाद की ओर झुक जाती है। इसीलिए उपन्यास में भी मार्क्स के राजनीतिक विचारों तथा साम्यवादी दर्शन की ओर लेखक का झुकाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए यह उपन्यास हिंदी साहित्य के एक प्रमुख राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। संक्षिप्तया यूँ कह सकते हैं कि दादा कॉमरेड हिंदी का वह प्रथम उपन्यास है जिसमें कि लेखक ने सर्वप्रथम मार्क्सवादी विचारों को पात्रों के द्वारा प्रतिपादित करने में अत्यंत सफलता प्राप्त की है। यशपाल का दूसरा उपन्यास देशद्रोही, यह भी एक प्रमुख राजनीतिक उपन्यास है। इनमें सन 1942 के आसपास भी भारतीय राजनीतिक वातावरण में शोषित मजदूरों का यथार्थ चित्रण का उल्लेख किया गया है। खासकर उस समय स्वतंत्रता के लिए भारत में साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन के विरोध कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय के द्वितीय महायुद्ध में रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन आदि मित्र देशों के साथ फैसिस्ट जर्मनी का विरोध किया। उसने द्वितीय महायुद्ध को लोक युद्ध कहकर जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध नारा उठाया। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजी शासन के खिलाफ तो थी, किंतु उसका उद्देश्य विश्व भर समाजवादी प्रजातंत्र शक्ति को सुदृढ़ बनाना ही था। इस प्रकार की नीति के कारण ही भारत के कांग्रेस और साम्यवादी दल के मेल नहीं हुआ। इस विषमता के कारण ही उस समय जितने भी साम्यवादी नेता जेल में थे उन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से मुक्ति मिल गई। लेकिन बात जाहिर है कि उस समय साम्यवादी दल कांग्रेस के विरुद्ध काम करने की वजह से उन्हें देशद्रोही कहा गया है। कांग्रेस लोगों से लगाया गया इस आरोप के निराकरण के लिए तात्कालीन परिस्थितियों को लेकर उपन्यासकार यशपाल ने प्रस्तुत उपन्यास की रचना की है। इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है। प्रस्तुत उपन्यास का नायक डॉक्टर भगवान दास खन्ना है। वह एक सीमा प्रांत के फौजी अस्पताल में डॉक्टरी करता रहता है। यद्यपि बचपन से उसके मन में देश के प्रति प्रेम, त्याग, श्रद्धा आदि भावनाएं थी, किंतु परिस्थितियों ने उसे डॉक्टर बना दिया। उपन्यास के आरंभ में ही कुछ वजीर लोग रात को वहां आकर सामान एवं पशु संपत्ति के साथ डॉक्टर खन्ना को भी उठा ले जाते हैं और पैसा पाने के लिए डॉक्टर के घर पत्र लिखते हैं कि पैसे भेजने पर ही खन्ना की मुक्ति की जा सकती है। जब डॉक्टर के घर से पैसे मिलने की सूचना नहीं मिलती है तो वजीरियों ने ईद के दिन डॉक्टर खन्ना को कलमा पढ़कर मुसलमान बनाते हैं और कहीं भाग ना जाए, इसलिए पैसे पर पैरों पर दाग भी लगा देते हैं।